नमस्ते गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो से जुड़िए। आपको लगभग यदि 4-5 नंबर कम आ रहा है तो वो हमारे शॉर्ट वीडियो देख करके आप बढ़ा सकते हो। वो अब से नया सीरीज़ स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम केवल वही क्वेश्चन बताएंगे आपको जहाँ पे आप फंसते हो। यानी कि जो देखो 40 नंबर 50 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, वो सब ले आते हैं, लेकिन आप 45-50 नंबर उससे 5 नंबर कैसे आगे बढ़ोगे, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो क्वेश्चन सबसे छूटता है। तो वो क्वेश्चन, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, हमें भी पता होता है कहाँ पे मैं फंसता हूँ, कौन से क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ, तो कौन से क्वेश्चन हमें करनी चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लेकर के हम आ गए हैं इस वीडियो में नहीं, एक्चुअली शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो 1 मिनट का वीडियो होगा उसमें हम पर डे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, बता देंगे साइंस के खास करके। देखो, सबसे बड़ी कट ऑफ की बात हम कर लेंगे, बाद में कट ऑफ क्या रहने वाला, मेरा कितना स्कोर था, क्यों सब आदमी सबका सिलेक्शन हो सकता है यदि सही से अभी से भी तैयारी करो तो वो उस पर बात कर लेंगे। यदि आप देखो ALP की तैयारी करते हो तो गारंटी है कि आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि ALP टेक्नीशियन दोनों आदमी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेम ही है लगभग, एज यदि है तो रही बात इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो इस वीडियो पहले बात कर लेता हूँ। यदि आप टेक्नीशियन की तैयारी करते हो तो उसके लिए 2-3 मिनट के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। फिलहाल LP की कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। आपका स्कोर कितना है? बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं, एग्ज़ाम होने वाला है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम है नवंबर में, 25 तारीख से स्टार्ट है, 25 नवंबर से एग्ज़ाम। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है, टेस्ट मार रहा हूँ, टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, कैसे क्या करूँ, नहीं करूँ, मेरा होगा या नहीं हो रहा, हताश हो रहे। तो भाई साहब, अब हताश नहीं हो, हताश जैसे ही हो जाते हो 5 से 10 नंबर वैसे ही घट जाता है आपका। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनका स्कोर बढ़िया आ रहा था, टेस्ट में, एग्ज़ाम में, हर जगह आ रहा था, बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले उनको एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि घबराहट स्टार्ट हो गई, और वो एग्ज़ाम हॉल में मात्र उनको 20 नंबर आया 100 नंबर में। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम मैंने देखा था, जो कि वो मेरे 60 से टेस्ट मारता था, तो उसमें लगभग मैं 70-72-75 नंबर आता था टेस्ट में लगभग, वो 20 नंबर करके आया। मुझे भी आश्चर्य लगा थी। कॉन्फिडेंस को नहीं, यानी कि कॉन्फिडेंस को बना के रखनी है, आपको नहीं खोना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा मोटिवेटेड रहिएगा, हम पूरा जितनी पॉसिबल हो सारे हेल्प करेंगे जो भी हो। तो रही बात, देखो कट ऑफ कितनी गई थी, मैं अपना स्कोर दिखाऊंगा सबसे पहले। देखो, ऑथेंटिक की बात करेंगे तो आपको भी बढ़िया लगेगा, आपको भी विश्वास होगा। फालतू में कुछ भी लिख देंगे कि कट ऑफ इतना गया था, इतना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो वो सब फालतू की बात है, आपको बरगलाने की बात है, बहकाने की बात है। तो ऐसा बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो हो सकता है 4 दिन 5 दिन पे आता हो, लेकिन जो भी आता है परफेक्ट ऑथेंटिक आता है, ये आप सब जानते हो, क्योंकि मैंने फॉर्म फिलअप का डाटा भी ऑथेंटिक ला करके ही दिया था, और जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म हुआ था, डाला गया था, कट ऑफ का वीडियो भी ऑथेंटिक दिया था। पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, देखो अपना स्कोर भी दिखाता हूँ। ये मैंने जब 2018 वाली ALP की फॉर्म भरा था, और सॉरी टेक्नीशियन का भरा था, तो उस समय ALP और टेक्नीशियन का सेम एग्ज़ाम था, आपको ये मान के चलना होगा। यानी ALP का भी CBT1 होता था, टेक्नीशियन का CBT1 दो, लेकिन दोनों सेम ही था। रही बात उस समय में जो CBT1 हुआ था, उसमें RRB मुंबई से मैंने डाला था फॉर्म। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर दिखा है, मेरा नाम है, स्कोर है मेरा 75 में 44। अब देखो, जब मैं बिना पढ़े 75 में 44 कर सकता हूँ, तो आप लोग पढ़ करके आराम से कर सकते हो। अब 75 में 44 मार्क्स कैसे आया? तो देखो, सबसे पहली बात, बड़ी बात, मैं गया था तैयारी करने दिल्ली में पढ़ रहा। दिल्ली से गाँव आया था घूमने के लिए, घूमने आया तो ALP रेलवे का फॉर्म निकला हुआ था। मेरे मामा स्टेशन मास्टर है और बिहार में नरकटियागंज में, और उनके जो मामा है जनरल मैनेजर, यानी कि मेरी मम्मी के जो मामा है जनरल मैनेजर है। तो उसकी बात मैं नहीं करता, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ही कहा था कि रेलवे की फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइंस हो तो ये एलिजिबल हो, इसके लिए तुम भर दो, बढ़िया रहेगा, हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरी तैयारी है ही नहीं, तो मैं क्या भरूँगा, कुछ तो पता ही नहीं मुझे। तो बोला उन्होंने बोला कि अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। तो मुश्किल से मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं उस समय में। अब मैंने फॉर्म डाल दिया मुंबई से, बिना कुछ सोचे समझे, मुझे कुछ पता भी नहीं था मुंबई से कहाँ से डालना, मैंने डाल दिया। मुंबई घूमने जाएंगे, मुंबई अच्छा शहर है, मैंने ये सोच के डाल दिया था। मुंबई की कट ऑफ निकली। पहली बात मैं बात कर लूँ तो मुंबई की कट ऑफ क्या निकली मुझे अभी तक पता नहीं था, यानी कि एग्ज़ाम तक नहीं पता था, एग्ज़ाम का रिजल्ट तक नहीं पता था। मैंने भर दिया, अपना मार्क्स देखा तो मेरे 75 में 44 मार्क्स आए थे। तो मैंने पढ़ा क्या था? सबसे पहले मैंने कुछ नहीं करा था, मैंने केवल SPD की एक बुक आई थी साइंस की, आती है अभी भी है,
एसपीडी की बुक मैंने टोटली पढ़ लिया था 2 बार। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था मैंने उसको लगाया था। वो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ रहा था ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग का बुक आ रहा था प्रीवियस ईयर करके प्रैक्टिस सेट करके मैंने वही लगाया था। इसके अलावा न तो मैंने कहीं पे क्लास किया, अभी तक भी मैंने कहीं से क्लास नहीं किया, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास नहीं किया। बल्कि टेस्ट मारता हूँ, जहाँ पे डाउट होता है वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टीचर है, वहाँ से देख लेता हूँ प्रॉपर वीडियो। तो डाउट मैंने ऐसे क्लियर करा। तो मैंने क्या किया, तो इस एसपीडी और प्रीवियस ईयर से पढ़ा था और एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम देने वक्त मुझे पता ही नहीं था एग्ज़ाम कैसे होगा नहीं होगा, मोटिवेटेड था पहले से, कोई दिक्कत नहीं थी, चलो भाई होगा नहीं होगा, कोई टेंशन ही नहीं लेना था। और जाकर के मेरा क्वेश्चन शायद कितना सही मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 50+ ही सही होगा। लगभग में मेरे क्वेश्चन भी गलत हुए थे, कच्चा खासा क्वेश्चन गलत, कट छट के मेरा मार्क्स आया था 44.45 नंबर आया था। नंबर एक क्वेश्चन वो हटा दिया गया था फिर, तो 44 हो गया था, 44 पॉइंट समथिंग था ही। तो पहली बार में कर गया फेल कैसे कर गया, मैं वो मार्क्स आपको दिखा दूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़। आप यहाँ पे देखोगे ये 44-75 में है, 75 में 44 निकालोगे तो मान के चलो 75 कितना परसेंट, यानी कि 25 दिए 75 चौके 100, 3 11 44 हम 3 से यदि भाग देते हैं। अब मान के चलो 15 बार में 15 दिए 45 होता है, 45 यानी ये 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी 60, वही 60 नंबर है। यानी कि ये 60 जो आपको दिखा रहा है, देखो 60 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये 60 आउट ऑफ 100 है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपका यदि 40 आ रहा है तो इसका मतलब ये मत समझो कि 40 ही मार्क्स है आपका। आप यदि 40 आ रहा है तो लगभग में 52-55 के आसपास आपका मार्क्स हो जाएगा। और पिछली बार जो कट ऑफ निकला था मैं उसके पर चर्चा कर लेता हूँ, सही से वीडियो को देख रहा हूँ, आराम से गौर से सोचना इस बात पे, मेरे जो भी बात मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। क्यों आपका मार्क्स 50+ रहेगा, 40 नंबर भी आ रहा है फिर भी 50+ रहेगा, और सिलेक्शन कम पे ही होना है, 40-45 पे ही होना है। आपका मार्क्स 50+ रहेगा, अभी भी है। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, गौर से देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने क्या बताया, देखो एग्ज़ाम आपका हुआ 75 नंबर का, 75 नंबर में कट के मेरा मार्क्स है 44, ठीक है। 44 कितना परसेंट है 75 का, 44% है लगभग, मान के चल सकते हो। अब यहाँ पे कितने परसेंट, 60% मान सकते हो लगभग में, 75 का 60%, ये लगभग 60% नंबर मान के चल सकते हो इसका 75 का। तो मैं बिना पढ़े 60% लाया था। और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे की, तो उसमें 60% पे रिज़ल्ट हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध लो, लिख लो, 60% किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो रिज़ल्ट हो जाएगा। फाइनल की बात मैं नहीं कर रहा, फाइनल भी होता है, 60-70% के बीच में फाइनल भी हो जाता है, लेकिन जो 80% ले आते हैं उनका सिलेक्शन 100% वहीं पे फिक्स हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60% रिजल्ट नहीं होगा, इससे कम पे भी रिजल्ट होता है कहीं। तो फिलहाल जो इसका 60% पे एवरेज सबका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये 60% है। अब इन्होंने क्या किया कि 100 पे इसको काउंट किया, यानी कि प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 पे काउंट किया, यानी 75 में मेरा मार्क्स 44 था जो कि इसका 60% था, तो 100 में का 60% कितना होगा, लगभग 58-59 के मार्क्स नॉर्मलाइज करके 59 कर दिया गया था, यानी 58। तो मैंने थोड़ा 60 से कम ही आता है तो मैंने 60 मान लिया था, तो लगभग 58% या 60% मान लो। तो ये आ गया किस में, 100 में मेरा 60 नंबर आ गया, यानी 100 में 60 नंबर आ गया। मार्क्स मैंने कितना लाया था, 44 ही लाया था, लेकिन मेरा मार्क्स हो गया 60। नॉर्मलाइज में मेरा मार्क्स 1 नंबर बढ़ाता है, उसको मायने नहीं रखता, 1 नंबर भी बढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स बहुत बढ़ा था, मेरा 1 नंबर बढ़ा था, क्योंकि गलती मैंने ज़्यादातर करी थी। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि नॉर्मलाइज में मार्क्स कैसे बढ़ता है, कैसे ज़्यादा मार्क्स आपका बढ़ेगा, कैसे कम बढ़ेगा, यानी किसका मार्क्स ज़्यादा बढ़ता है, किसका कम बढ़ता है, ये सब बताऊंगा, लेकिन दूसरी वीडियो बताऊंगा। इसमें फिलहाल इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आपका कितना स्कोर अभी आ रहा है। आप कह रहे हो 40 आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं 40 आ रहा है आपका। यदि 40 आ रहा है तो समझो आपका कितना लगभग में 55-52-53 के आसपास आ रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो ये 59 कर दिया। अब आपका सिलेक्शन यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड, इसके लिए ये चीज़ देखने के लिए तो लोग तरसते हैं कि भाई साहब यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, यही चीज़ आपको तय करती है। जहाँ 9 आ गया तो समझो यार दिक्कत, पूरी ज़िंदगी तबाह, 5 साल 6 साल जो भी तैयारी करते हो 10 साल, वो सारा ज़िंदगी तबाह। और जहाँ पे यस आ गया, वही 3 अक्षर का जो वर्ड है ना, इसके लिए ही तरसते हैं, बस यही 3 अक्षर के वर्ड के लिए, 3 वर्ड जो है, इसके लिए सारी तैयारी है, सारी मेहनत है, सारी भाग दौड़ है, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। तो कोशिश करना आप तैयारी बेहतर करो, इसको यस में कन्वर्ट करना भाई, क्योंकि सब कुछ आपसे जुड़ी है।
और रही बात मैं बात कर लूँ तो ये यस आ गया। उसके बाद में एग्ज़ाम ट्रेड मेरा 75 था और मैंने लिया था इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी की थी, यानी गलती करा था। मैं था PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो मुझे फिजिक्स मैथ लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने क्या सोचा कि चलो मेरा पढ़े हुए 2-3 साल हो चुके हैं, ग्रेजुएशन किए हुए नहीं 16, हाँ 2 साल लगभग कंप्लीट हो गया था, 16 डेढ़ 2 साल कंप्लीट हुआ था। तो मैंने कहा सोचा कि भाई साहब अभी तो मैं लगभग भूल गया हूँ 2 साल के सिलेबस से कैसे कंप्लीट करूँगा 11 12 सारे सब कुछ, इतना सारा फास्ट सिलेबस। इलेक्ट्रीशियन ले लेता हूँ। उसमें मैं ऑप्शन दिया गया था कि आप इलेक्ट्रीशियन भी चूज़ कर सकते हो तो अदर ट्रेड भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने ले लिया इलेक्ट्रीशियन। मैंने सोचा ईजी है, मैंने इलेक्ट्रीशियन ले लिया। यकीन मानो मैं पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था। लास्ट में जब रिजल्ट दिया गया तो लास्ट में जब दूसरी या तीसरी बार रिजल्ट दिया गया, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था कि यार क्या होगा नहीं होगा, बहुत कम नंबर आ गया, 44 नंबर क्या होता है। लेकिन यकीन मानो मैंने मंगाई प्लेटफॉर्म की बुक, 2-3 बुक मंगाई इलेक्ट्रीशियन की और पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा नंबर आया कितना, लगभग 26 से 27 नंबर के आसपास आया था। फिर नॉर्मलाइज होकर बढ़ा था, मार्क्स याद नहीं है इसकी, मैं दिखा दूँगा वीडियो, दूसरे इसमें ही दिखा देता हूँ। तो लगभग 27 नंबर के आसपास आया था। उसके बाद 33 से 32 से 33 नंबर ऐसा कुछ हुआ था, 34 नंबर, और तब जाकर 37 कुछ ऐसा मार्क्स आया था, याद नहीं मुझे। तो मैं ट्रेड कर गया था क्वालिफाई। ट्रेड क्वालिफाई करने के बाद यदि आप ट्रेड क्वालिफाई नहीं करते हो तो भले ही आप 100 मार्क्स में CBT 2 के पार्ट ए में 100 में से 80 या 90 नंबर लाते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि CBT 2 का ट्रेड जो है ना, वही पार्ट बी वही डिसाइड करेगा कि आपको इसमें जाना है कि नहीं जाना है। तो इसलिए इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। तो अभी से भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए, आधा घंटा टाइम निकाल के, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट छट गए थे, फेल हो गए थे। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। अभी समय है 3 से 4 महीना, तो आप इसमें समय दे सकते हो। उसके बाद अब देखिए, अब मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, अहमदाबाद UR कैटेगरी का 43, इसका OBC ST का SC का ST का जो दिख रहा है, इसमें EWS नहीं था। तो UR का देखो, ये जो मार्क्स आपको दिख रहा है 40, 47, 51, 40, 45, ये जो दिख रहा है, ये सब मार्क्स था आउट ऑफ 100। किस पे था? आउट ऑफ 100 था, ना कि आउट ऑफ 75। अब मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 100 कैसे था? नॉर्मलाइजेशन में तो एक ही नंबर बढ़ाता था भाई साहब। आउट ऑफ 100 आपका परसेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे मैंने पहले क्या बताया था, 44 नंबर था मेरा, उसको 60% आया था। 75 को ये 60% के आसपास था, जिसको कन्वर्ट करके 59 यानी 60 नंबर के आसपास कर दिया गया था। तो मेरा आया था 60 नंबर। कट ऑफ कितना गया था? 43, 53, 40 इतना। तो मैंने मुंबई से भरा, तो मुंबई का कट ऑफ देख लो एक बार आप। मुंबई का कट ऑफ देखोगे तो अजमेर, इलाहाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई कट ऑफ गई थी 44.89। ये कही थी जनरल कट ऑफ। मेरा मार्क्स कितना था? लगभग 60। इससे 18 12 कितना नंबर? 16 नंबर, लगभग 16 नंबर इससे ज़्यादा था मेरा मार्क्स। कट ऑफ कितनी गई थी? 44 पे गई थी। मेरा मार्क्स कितना था? 16। आप मान के चलो 44 नंबर कट ऑफ है 100 में, तो कितना 44% हुआ। यदि मैं 75 का 44% निकालता हूँ, अब यहाँ पे देख लो, यदि मैं 75 का 44% निकालता हूँ तो मान के चलो कितनी आएगी? 25 3 75, 25 चौके 111, चौक 44, 11 या 33। यानी यदि 75 में आप 33 मार्क्स लाते हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता उस समय में। यानी कि कब? 2018 की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो, आपको सब कुछ समझ में जाएगी, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, तभी जाकर के पढ़ाई सही से कर पाओगे, आपका रिजल्ट हो पाएगा। यदि आप डीमोटिवेटेड रहोगे तो बिल्कुल कुछ भी नंबर है, कुछ भी तैयारी कर लो, आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहले ये समझ लो फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे टीचर को मैं देख रहा हूँ बरगला रहे, कोई 75 में कह रहा है, कोई 100 में कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं भाई 75 में 55 60 लाओ। यार स्टूडेंट जो उनकी 40 नंबर आ रहा है, वो तो ऐसे ही मतलब छोड़ देंगे तैयारी करना। तो प्लीज़ फैक्ट को समझिए, उनको भी फैक्ट पता नहीं है, तो प्लीज़ फैक्ट को समझिए क्यों मैं बता रहा हूँ। तो ये 33 नंबर ला कर के भी सिलेक्शन होता है, कहीं कि इससे कम पे भी होता है। मैं कैटेगरी UR की बात कर रहा हूँ। यदि आप OBC हो, इस यहाँ पे तो नॉट कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिला था, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट लिखा हुआ है। तो लगभग 30 पे देखो 30% या 100 में 30%, 75 का 30%, 21, 22, 23 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। तो मान के चलो इस पर कितना बढ़ जाएगा? 5 नंबर। पिछली बार 33 नंबर था, इस बार 38 नंबर जोड़ दो, 38 कर दो, 5 नंबर भी नहीं बढ़ेगा। मैं कंपटीशन में इससे पिछली एक वीडियो उसमें क्लियरली बता चुका हूँ कि भाई साहब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली स्कोर। हाँ, अब मैं ये बता रहा हूँ,
मैं एक से बता रहा हूँ, आपका स्कोर क्यों लेके चलना है, क्योंकि देखो CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन इससे आपका रेलवे में सिलेक्शन का सपना नहीं पूरा होगा। इसलिए आपको कोशिश करना है, अभी ये जो 40 नंबर दिख रहा है इसको 50 में कैसे कन्वर्ट करूँ। यदि आपका 45-40, देखो मैं लास्टली आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूँगा, आपको बता रहा हूँ कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है तभी सिक्योर हो। तो आप मान के चलो UR कैटेगरी से हो, 40 से 50 के बीच में आ रहा है, 40 से 50 के बीच में आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। अभी CBT 1 पे ही फोकस करिए, थोड़ा बहुत CBT 2 पे फोकस करिए। जिसका 50 प्लस आ रहा है, जिसका 50 प्लस आ रहा है वो केवल वो CBT 1 पे थोड़ा फोकस तो करते रहिए। 70% इस पे अभी ध्यान दीजिए। देखिए जिसका आ रहा है इससे कम, वो अभी पूरा फोकस करिए CBT 1 पे। अभी CBT 2 पे आपको नहीं जाना है, पूरा फोकस इस पे करिए। और सिलेबस है उसको ही पढ़िए, करंट अफेयर GK नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, बाद में कि साइंस को कवर करिए और आप मैथमेटिक्स रीजनिंग को कवर करिए, क्योंकि 75 में 65 नंबर ही है, आपको लाना है 40 से 45-50 नंबर के आसपास। तो अब जिनका 50 प्लस है तो वो 30% आप अपना ध्यान दे सकते हो CBT 2 पे। ये बात रही, इस और कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक। और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है अपना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के आप सर्च करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज़ कॉल मत करिएगा क्योंकि हम भी थोड़ा व्यस्त रहते हैं। और शॉर्ट वीडियोस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि शॉर्ट के माध्यम से बहुत सारा डाउट क्लियर करूँगा। यदि गारंटी कह रहा हूँ, यदि आपके पास 50 आ रहा है ना, तो 55 से 60 मैं करवा दूँगा। यदि आपका मार्क्स आ रहा है 40 के आसपास, तो 50 से 55 मार्क्स तक मैं करवा दूंगा, केवल शॉर्ट के माध्यम से। तो शॉर्ट को डेली फॉलो करनी, केवल 1 से 2 मिनट फॉलो करनी है, देखनी है। चलिए इस वीडियो को यही रखेंगे, तब तक आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए, एकदम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई। और जिनका टेक्नीशियन है तो प्लीज़ आप लोग पहले टेक्नीशियन पे फोकस कीजिए। LP होता ही रहेगा, LP में 3 से 4 एग्ज़ाम है, LP होगा, लेकिन टेक्नीशियन पे की बात कर लो, टेक्नीशियन कोशिश करिए 70% लाने की, गारंटी होगा। टेक्नीशियन फोकस कीजिए। चलिए इस वीडियो को यही रखेंगे, आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आओगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।